पुरानी कौमों पे तुमसे भी ज़्यादा जुल्म हुआ है। आपको पता है, आप हैरान होंगे, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याहिया को मर्डर किया गया इस बेदर्दी से कि आप शायद आपने सुना हो कि ना सुना हो। हज़रत याहिया के बारे में, हज़रत ज़करिया के बारे में तो आता है, जब वो ट्री में छुपे इन जालिमों से भागने के लिए, तो उस ट्री को इन जालिमों ने एक एक्स लेके, बल्कि वो एक आरी लेकर हाफ में कट किया और हज़रत ज़करिया को भी काट दिया। एक तो ये भी हमें रवायात में मिलता है। इसी तरह हज़रत याहिया को बिहेड किया गया, उनका सर जो है वो पेश किया गया प्लेट में रख के एज अ प्लेटर। वो मैं अभी हज़रत याहिया की बात करूंगा तो डिटेल में बताऊंगा। यानी आप सोचें कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इतनी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करके औलाद मांगी और उन्हीं की आंखों के सामने उनके बेटे का सर बिहेड किया गया। लेकिन ये लोग बहुत कमाल थे। ये लोग इस तरह जिंदगी को नहीं देखते थे जिस लेंस से हम देखते हैं। हमारा लेंस बहुत मायोपिक और बहुत छोटा है। हमारा लेंस दुनिया के इर्द गिर्द घूमता है कि बस दुनिया की चीजें मिलती जाए तो सब सेट है। थोड़ी सी बीच में कमी बेशी हो जाए, ख्वाहिश के खिलाफ कोई चीज हो जाए, कोई दुआ न कबूल हो, तो फिर हमारा तो वही हाल है जो सूरह हज में अल्लाह कहते हैं कि इंसानों में कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह की इबादत किनारे पे करते हैं। जब तक अच्छाई मिल रही है तब तक जो है इबादत करते हैं। जब थोड़ा सा तबीयत के खिलाफ, मिजाज के खिलाफ कोई चीज हो जाए, कुछ अनबन हो जाए, कोई प्लस माइनस हो जाए, तो अल्लाह की इबादत से फिर जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं। खसिरुद दुनिया वल आखिरा, यही वो लोग हैं जो खसारे में दुनिया और आखिरत के हवाले से। कितने सख्त अल्फाज हैं। तो ये लोग बहुत स्पेशल थे। आप देखें अल्लाह ने इन्हें कैसे टेस्ट किया। आप सोचे अल्लाह आपको बुढ़ापे में एक औलाद दे और उसके बाद उसी औलाद को आपकी आंखों के सामने ज़िबा कर दिया जाए, बिहेड कर दिया जाए, तो आपका क्या हाल होगा। लेकिन ये दोनों शहीद हैं, ज़करिया अलैहिस्सलाम भी और याहिया अलैहिस्सलाम भी। तो इनकी स्टोरी में बड़ी तकवीत है। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या क्या किया उन्होंने और उनके फॉलोअर्स के साथ क्या क्या किया, तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहाबा का भी दिल बहुत ज़्यादा, उसमें ज़ाहिर अल्लाह ने उनको काउंसल किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकवीत दी उन्हें कि ये हर नबी के कौम के साथ ये मुश्किलात आई हैं। तो बहरहाल इसका बैकग्राउंड भी बहुत कमाल है। अब देखिए उस टाइम के जो कई स्लेव्स थे, कुछ नाम मैं लेता हूँ आपको, आप पहचानते होंगे, हज़रत बिलाल, इसी तरह हज़रत खब्बाब, आमिर बिन फुहैरा, बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है। आमिर बिन फुहैरा के बारे में कभी पढ़िएगा कि किस तरह वो शहीद हुए, बहुत ज़बरदस्त सहाबी हैं। इसी तरह ज़िन्नेरा, उनके बारे में तो मैं आपको बताता हूँ, अफला, ये सहाबियात हैं। इसी तरह आपको पता है कि हज़रत अम्मार की जो वालदा थी हज़रत सुमैया। ज़िन्नेरा के बारे में बस आपको बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि मैं फीमेल्स को ज़्यादा मेंशन करना चाहता हूँ बिकॉज दिस सूरा इज़ डेडिकेटेड टू अ फीमेल और आज माशाल्लाह सिस्टर्स भी हैं। तो देखिए ज़िन्नेरा एक सहाबिया थी जो कि एक स्लेव गर्ल थी और उन पे इतना जुल्म किया गया, उनका जो मालिक था इतना मारता था, इतना मारता था। किस बात पे? क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई थी। मार मार के उनको अंधा कर दिया, उनकी आई साइट चली गई। यानी आप इमेजिन करें सहाबा ने कितने जुल्म बर्दाश्त किए। हमने तो कुछ भी नहीं देखा। हम दीन की तरफ आते हैं और थोड़े से घर वाले ताने देते हैं, मुश्किल खड़ी करते हैं, किसी को दावत देते हैं, वो थोड़ी सी बातें सुना दे, तो हम कहते हैं कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। तो हमारे साथ तो हुआ ही कुछ नहीं। एनीवे, हज़रत ज़िन्नेरा की आई साइट चली गई। तो जब आई साइट गई तो लोगों ने ये ताना देना शुरू किया कि इसकी आई साइट इसलिए गई है क्योंकि ये लात और उज़्ज़ा का इनकार करती थी, लात और उज़्ज़ा का इनकार करती थी। तो उस वजह से उन बुतों ने, उन खुदाओं ने, फॉल्स गॉड्स ने इनकी आई साइट ले ली। तो जब उन तक ये बात पहुंची और उन्हें फ्री किया गया, गालिबन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फ्री किया, तो जब उन तक ये बात पहुंची, कैसी साबिरा खातून है, कसम खा के कहती हैं कि वल्लाह, अल्लाह की कसम, उन फॉल्स गॉड्स का कोई इसमें रोल नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी है और मैं इसमें राजी हूँ। आपको पता है इस जुमले के बाद उनकी आई साइट वापस आ गई। देखिए इतनी स्टोरीज हैं इन कैरेक्टर्स में, सब कैरेक्टर्स में एक कॉमन चीज़ नज़र आती है। वो कॉमन चीज़ है अल्लाह के फैसलों में राज़ी हो जाना। हम में और इनमें फ़र्क ही है